हालेलुया, सबको जय मसीह की। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। कोशिश करते रहते हैं हम कुछ ना कुछ हम अपने जीवन में सुधार करें। कुछ गलतियां, कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां हम उनको सेट करते रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मकसद, मैंने पिछले दिनों में भी यह बात बोली थी कि जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं तो कोशिश करें कि हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ एक आत्मा हो जाएं, उसकी हजूरी को महसूस करें। और जो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है हमारे जीवन की, उन चीजों को, उन बातों को, उन कामों को हम अलग करते चले जाएं। पता है परमेश्वर की हजूरी में आने का मतलब क्या है? बाइबल बताती कि परमेश्वर की हजूरी में क्या है? आनंद की, है ना, आनंद की भरपूरी। और जब हम उसके पास आते हैं ना तो बहुत सारी चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन आज जो मेन चीज है आज हमें छोड़ने की जरूरत है वो है हठ, घमंड, जो हमें परमेश्वर के साथ एक नहीं होने देते। हमारा कठोर हृदय ये हमें परमेश्वर के साथ एक नहीं होने देते। क्योंकि हम प्रभु में आ तो जाते हैं, चर्च में आ जाते हैं, आराधना में आ जाते हैं, हम अपने आप को नम्र नहीं करते। यदि चर्च में आकर के, कलीसिया में आकर के यदि हम नहीं बदलते हैं, अपने मन को नम्र नहीं करते हैं, हम अपने कठोर हृदयों को नहीं तोड़ते हैं, तो परमेश्वर कैसे आपको भरेगा? और जब हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, कोशिश करें हम आज्ञाकारी रहें। जब प्रार्थना करने के लिए कहा जाए हम एक आवाज उठा करके प्रार्थना करें। जब गाने के लिए कहा जाए तो हम एक आवाज के साथ प्रभु की आराधना करें। और जब कहा जाए हाथ उठाएं, हाथों को एक साथ उठाएं। और जब कहा जाता है अपनी आंखें बंद करें तो अपनी आंखों को बंद करें। जब कहा जाता है मुंह खोलें तो मुंह खोल करके हम प्रार्थना करें। और जब कहा जाता है बिल्कुल शांत हो जाएं तो हम शांत हो जाएं। और जब कहा जाता है अपनी बाइबल खोलें तब अपनी बाइबल को खोलें। हालेलुया। अन आज्ञाकारी आपको परमेश्वर से बहुत दूर ले जाती है। जब हम अन आज्ञाकारी में होते हैं तो हम परमेश्वर के वरदानों को और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से बाहर करते हैं। तो जैसे आज हम जानते हैं आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? अपनी बाइबल ऊपर खड़ी करिए। बाकी दी बाइबल कितनी गई? बाइबल में बाइबल हमेशा अपने साथ रखो। बिना हथियार जैसे लड़न दे लिए जा सकते हैं जंग के मैदान च? हाँ जी। जे तुसी अपनी बाइबल, अपना पेन, अपनी डायरी अपने कोल नहीं रखते हो, किवें तुहानू याद रहेगा कि परमेश्वर मैनू अज आ गल कही सी? मैनू याद है जदों मैं शुरू सेवा च आया ना, मैनू एक प्रभु दे दास ने, मैं की कीता, कोई काम सीगा तो मैं उन्होंने कहा पासी मैनू अपना पेन दिओ। मैं कहा पासी अपना पेन देना। उन्हें पेन भी देता मैनू। मैं जो नोट करना ही वो मैं अपने हाथ से नोट कर लिया। और पता उन्हें मैनू एक गल कही, कहंदा जिहड़ा बंदा यीशु मसीह दे विच है ना, जिहड़ा विश्वासी है, जिहड़ा विश्वास करदा है, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ, ਪੈਨ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आज सानू बाइबल उठान लग्या बड़ा भार लगता है। ते घर जाके की कीता? हाँ जी, पूरा हफ्ता पर असी बाइबल नाल की कीता है? ये बाइबल साडे तक एवें नहीं आ गई। तुहानू पता है जब मूसा जिहड़ा सी परमेश्वर दे कदमां च गया, किन्ने रात ते किन्ने दिन रहा? उन्हें कुछ खाता पीता? कुछ नहीं खाता पीता, कुछ नहीं खाता पीता। 40 दिन परमेश्वर के नाल रहा। 40 दिन बाद जो आया तो फिर 10 हुक्म मिले सी।
ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਤੇ ਹੀਬਰੂ ਚ ਬਾਈਬਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਲਗਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਬਸ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣੇ, ਹੈਨਾ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼, ਨਵੇਂ ਜਰਾਬਾਂ, ਹੈ ਨਵਾਂ ਰੁਮਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ। ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਪਾਣਾ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ 10 ਵਜੇ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। पहला यूहन्ना 3:16 हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि लिखा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, जो यीशु के साथ रहा, यीशु से प्रेम करता रहा,
यीशु के साथ चलता रहा, एवं पतमस नामक टापू पर रहा। उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की पत्री लिखी। प्रकाशित वाक्य उसी यूहन्ना ने लिखा है। बताए ये यूहन्ना यीशु मसीह का वो चेला है, ये यीशु मसीह की छाती के ऊपर सिर रख करके सोता था, और यीशु मसीह इस बंदे से बहुत प्यार करता था, और ये बंदा भी यीशु मसीह से, परमेश्वर का जो दास है यूहन्ना, ये यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पढ़ेंगे, दूसरा यूहन्ना पढ़ेंगे, तीसरा यूहन्ना पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, तो ज्यादातर वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही लोगों को सिखाता है। वो सिखाता है कैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, और कैसे हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, और कैसे हमें दूसरों को भी प्यार करना है। हालेलुया। उसका मेन मैसेज, जब उसको पतमस नामक टापू पर था, प्रकाशित वाक्य लिखा गया, बताया जाता है, जो इतिहास बताता है, जब वो ज्यादा बूढ़ा हो गया, चल फिर नहीं सका, सिर्फ लोग उसको उठा करके प्रचार करने के लिए लेकर आते थे, उठाते थे और उसको कलीसिया में लेकर जाते थे कि वो प्रचार करे। उसका लंबा प्रचार नहीं होता था, बस एक ही चीज थी, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से। और यहां पर वो तीसरे अध्याय के अंदर में, पहला यूहन्ना की पत्री में तीसरे अध्याय में 16 वचन में क्या कहता है, दोबारा पढ़ो। हमने प्रेम इसी से जाना कि हमने प्रेम इसी से जाना। कैसे जाना प्रेम? उसने हमारे लिए प्राण प्रेज़ द लॉर्ड। रुकिए सिस्टर, हालेलुया। हमने कैसे जाना? हमने इसी से जाना, क्या? प्रेम। हमने प्रेम को कैसे जाना? इसी से जाना। कहां से सीखते हैं हम प्रेम के बारे में? जब आप लोगों के साथ बात करते हैं ना, दुनियावी लोगों के साथ में, तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा प्यार कहां पर है? मसीही लोगों में है। क्योंकि मसीही लोगों ने प्यार करना कहां से सीखा? अपने पिता से। क्योंकि पिता ने क्या प्यार किया, तो उसने अपना इकलौता पुत्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। प्यार की परिभाषा लोगों को पता नहीं है। लोग अपने अपने अंदाजे से, अपने अपने तरीके से इस प्यार को बखान करते हैं। लेकिन यदि रियल में प्यार देखना है, तो वो प्यार आपको क्रूस पर नजर आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? कि हमने इसी से प्रेम जाना है कि क्या हुआ है? दोबारा पढ़ना। उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। उसने क्या किया है? हमारे लिए प्राण दिए। हमारे लिए। पंजाबी बाइबल है किसी को? हाँ जी। पढ़ना। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। मसीह ने साडे ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। क्यों ने सानू प्यार किया है? क्यों ने अपनी जान दी है? आज पूरा संसार गुड फ्राइडे की मीटिंग कर रहा है। कई ने पाम संडे मनाया है, कई ने कल जेड़ा वीरवार वाला दिन प्रभु भोज भी किया है, पैर भी धोते ने। आज गुड फ्राइडे की मीटिंग भी चल रही ने। कई ने रात को मीटिंग करनी है, कई ने 3 दिन 3 रात लगातार उपवास प्रार्थना विच रहे ने। कई लोगों ने अलग अलग रीति दे नाल इन्हां दिनां नूं सैलीब्रेट कर रहे हैं। पर मैं एक चीज कहना चाहना इस जगह पे, आज सारे लोग मना रहे ने। क्यों? क्योंकि मसीह ने जो साडे लिए कीता है वो बड़ा अद्भुत है। जो परमेश्वर ने साडे लिए कीता है वो बड़ा अद्भुत है। वो किसी ने नहीं कीता। हालेलुया। अही कौन सी? बाइबल च लिखा, आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध विच की कीता है? पाप कीता है।
आदम और हवा ने पाप किया, बाइबल दसदी है कि सबने पाप किया, एक ने पाप किया तो पाप सारी मानव जाति च फैल गया। बाइबल दसदी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, दूर हो गए। हम क्या थे? बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 6 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर को इस दुनिया को बना करके दुख हुआ, शोकित हुआ कि मैंने कैसे इंसान को बना दिया है। यदि आप 6:4 पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो इंसान की पाप है, बुराई है, वो पृथ्वी पर भर गई। तो हम तो पाप से भर गए थे। कैसा पाप था? आदम ने पाप किया, उसके द्वारा पाप सारी जो मानव जाति है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पूरी जो पीढ़ियां थी उसमें पाप फैल गया। हम क्या थे? हम लायक नहीं थे। हमने तो अनाज्ञाकारी की थी। हमने तो परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। हमने क्या किया? अपनी चाहत के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमने लोगों को परमेश्वर मान लिया था। बाइबल क्या बताती है? हमने किसको परमेश्वर माना? हमने अपने अपने मार्ग ले लिए, हम भटक गए। जैसा हमारे मन में चाहत आई, हमने वैसा जीवन व्यतीत किया। जो हमें अच्छा लगा वो हमने किया। लेकिन तब भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यह पिता का प्रेम था कि वो हम जैसे पापियों के लिए अपने पुत्र को दे दी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जगत की उत्पत्ति से ही हमारे लिए दुख उठाता आ रहा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए हैं। आज का दिन जब मनाया जा रहा है तो बहुत सारे लोग काले कपड़े पहनते हैं, ब्लैक सूट पहनते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि आज यीशु मसीह मारा गया था। कुछ लोग उस दुख को सोचते हैं, आंसू बहाते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह ने लहू बहाया। जब तक आंसू, जब तक वो मीटिंग में है तब तक आंसू रहेंगे, जब तक आराधना में है तब तक आंसू रहेंगे, और जब तक आराधना में है महसूस करेंगे कि यीशु मसीह ने ये किया। और जैसे आराधना खत्म हुई, जैसे मीटिंग खत्म हुई, बाहर जाते सब भूल जाते हैं। फिर कौन सा जीवन? फिर से आदम वाला जीवन शुरू। अपने मन चाहे मार्ग, अपने मन चाहे इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को हमारे साथ कोई स्वार्थ था? परमेश्वर का कोई मतलब था? परमेश्वर जानता है अब इंसान के लिए कोई भी मुक्ति का, कोई भी उद्धार का मार्ग नहीं है सिवाय यीशु के। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू देकर के हमें खरीद लिया है। कभी कभी मैं सोचता हूं गुड फ्राइडे पर कौन सा प्रचार करूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। कंफ्यूज पता किस चीज से हो जाता हूं? कि यीशु मसीह ने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया है, मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल मत्ती, रचित सुसमाचार, मरकस, लूका, यूहन्ना, पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक पढ़ के देख लीजिए कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इंसान के लिए क्या क्या किया है। और उल्टा ये भी खोज करके देख लें कि आदमी ने इंसान के लिए क्या, परमेश्वर के लिए क्या किया है। और हम दूसरा अपने आप को जांचे, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए, साधारण जीवन व्यतीत किया, उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने हमारे लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए और लहू बहा दिया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया उसे, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उसके कपड़े बांट लिए गए, उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, भाला मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, जान दी गई। निष्कलंक था, निष्पाप था वो, लेकिन फिर भी वो क्रूस पर चढ़ा, कोई उसे मार नहीं सका। लेकिन उन्हें अपनी इच्छा से अपने प्राण त्यागे, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए काटा गया, उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू हमारे लिए बहा दिया, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। हमने किसको प्यार किया? पाप को। हमने किसको प्यार किया? संसार को। हमने संसार से मित्रता और परमेश्वर से बैर किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी क्या किया? हमसे प्यार किया। उसके प्यार का जो सबूत है 2000 साल पहले और आज के दिन तक हम नाश नहीं हुए।
हमें हमारे पापों के अनुसार हमें सजा नहीं मिली है, हमारी गलतियों के अनुसार हमें प्रतिफल नहीं मिला है। परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जब वो क्रूस पर था, वो अकेला पड़ गया था, कहता हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जो कहता था कि मैं तुम्हारे अंदर से, जब तुम इस सोते में से पियोगे तो तुम खुद एक सोता बन जाओगे। जब क्रूस पर था, उसको प्यास लगी, उसको पानी की बजाय सिरका दिया गया। ये है उसका प्यार। हम किससे प्यार करते हैं? सहमुखी। हम किसको प्यार करते हैं? जिसने हमारे साथ हाथ मिला लिया, हम उसको हाथ मिलाते हैं। जिसने हमको जैमसी की बोल दिया, हम उसको बोलते हैं। जिसने हमें गले लगा लिया, हम उसके गले लगते हैं। यदि किसी ने गालियां दे दी तो हम 4 गालियां देते हैं बैठ। पर बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह ने क्या कहा है परमेश्वर के वचन में? पहला पत्रस में लिखा 2 अध्याय में कि वो हमें एक आदर्श दे गया है। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। हालेलुया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें हमारे पापों में बने नहीं रहने दिया, उसने हमें निर्बल नहीं रहने दिया, उसने हमें कमजोर नहीं रहने दिया। उसने अपने पुत्र को भेजा, वो हमारे लिए ऐसा समर्पण किया। उसने हमारे बदले में, बाइबल बताती है कि वो जान देने तक आज्ञाकारी बना रहा, वो प्राण देने तक आज्ञाकारी बना रहा। उसके जिस्म का एक एक कतरा लहू जो था वो हमारे लिए बहाया गया, ताकि हम उद्धार को पाएं, हम स्वर्ग पहुंच जाएं, हम पिता के साथ एक हो जाएं। बाइबल बताती है कि जो इंसान के, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी, वो जो पर्दा था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया कि जो परमेश्वर से दूर हैं, वो परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे। ये है उसका प्रेम। हमने प्रेम किसी से जाना। प्रेम ऐसा थोड़ी है प्रेम कहने से प्रेम हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं आई लव यू जीसस, यीशु मैं तुहानू बहुत प्यार करदा, यीशु मैं तुहाडे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। हम पाप तो छोड़ नहीं सकते, यीशु के लिए सही जीवन जी नहीं सकते, हम आज्ञाकारी में नहीं जी सकते हैं। हम कैसा प्यार यीशु को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कैसा आज्ञाकारी वाला हमारा जीवन है कि हम यीशु से कहते हैं हम प्यार करते हैं, लेकिन यीशु की बातें नहीं मानते हैं। बाइबल बताती परमेश्वर के वचन में, इसको दोबारा पढ़ना 3:16। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने हमारे लिए क्या कर दिया? एक वचन और देना, देखना, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसका 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हाँ, लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ। जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए, वो क्या है? वो अच्छा चरवाहा है जिसने अपनी भेड़ों के लिए क्या की है? अपनी जान दी है। हम उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। तीसरा वचन पढ़ना, 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण, यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपना प्राण दिया है। वो कहता है तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूं। यहां पर वो यहां कहता है परमेश्वर के वचन में कि हम उसके मित्र हैं, हम उसके मित्र हैं, हम उसके दोस्त हैं, और वो अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का हो सकता है? अकेला वो जान दे नहीं रहा, वो अपना प्राण दे नहीं रहा हमारे पापों के लिए। हमने अपने मार्ग चुने हुए हैं,
हमने पाप में चलना, बुराई में चलना ये चुना है, लेकिन उसने क्या चुना? उसने हमारे लिए प्राण देना चुना है। क्योंकि पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप की आजादी के लिए जरूरी था लहू बहना। और बाइबल बताती है, पतरस की किताब में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, कि जो हमारा छुटकारा है वो भेड़ों और बकरों के लहू से नहीं, बल्कि जिंदा खुदावंद यीशु के पुत्र लहू से, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। पैसे से, पानी से, बड़े भले काम करने से नहीं, बल्कि यीशु के लहू से हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे पापों से छुटकारा मिला है। पाप की पकड़ ऐसी है कि वो हमें नहीं छोड़ना चाहती थी। कब्र की पकड़ इतनी ताकतवर थी, वो नहीं हमें छोड़ सकती थी, लेकिन यीशु मसीह हमारी मौत मरा है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर के हमारे लिए मरा है। हालेलुया। पहला पतरस 2:24 पढ़े। पहला पतरस 2:24, जल्दी से, मैं अपनी बात पर आना चाहता हूं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही क्या है? वो हमने उसको अपने पाप दिए। हाँ जी, हालेलुया। सुनिए सुनिए ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने उसको अपने पाप दिए, या उसने आप हमारे पाप लिए? यह उसकी इच्छा थी। हमने पाप करना चाहा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पाप आप ही ले लिए। उसने आप ही हमारे पाप ले लिए। हाँ जी, वह आप ही हमारे पापों के लिए क्रूस पर, वो हम आप ही हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। आज सब लोग, आज मैंने ना सुबह सुबह उठा, मेरे व्हाट्सएप पे इतने हैप्पी गुड फ्राइडे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। फेसबुक खोलो, ये सब आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हैप्पी गुड फ्राइडे या हैप्पी ईस्टर या हैप्पी पाम संडे कहने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज करने से कुछ नहीं होने वाला। ये संदेश हम झूठा दिखा रहे हैं यदि हम ये जीवन नहीं बताते जो यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ है। वो कौन सा जीवन है? धार्मिकता का जीवन, पाप से छुटकारे वाला जीवन, वो हमें दिया गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गलातियों 4:10, मैं जल्दी बंद करूंगा। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमें पर्व नहीं मानने हैं। जब मैं ये कहना नहीं चाहता हूं हमें गुड फ्राइडे या ईस्टर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए या पाम संडे नहीं मनाना चाहिए। मनाएं, लेकिन उससे भी बढ़कर के कुछ है। यहां पर लिखा हुआ है कि तुम दिनों, महीनों, नियत समयों और पर्वों को मनाते हो। हम ये चीजें तो मनाते हैं, मनाएं, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि जो यीशु मसीह की मौत है उसको हम अपने जीवन में दिखाएं। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? गलातियों की पुस्तक 6:17 पढ़ना। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए। क्या कहता है प्रेरित पौलुस? कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह पर लिए फिर रहा हूं। यानी कि यीशु की मृत्यु के निशान मेरे शरीर पर हैं। जिसके शरीर पर मृत्यु के निशान होंगे वो पाप में समय नहीं बिताएगा, वो अपने आप में नहीं चलेगा, वो अपनी इच्छा से नहीं चलेगा, वो अपने मार्गों में नहीं चलेगा, वो भटकेगा नहीं, वो बुरे कामों में नहीं जाएगा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, वो आराधना करना नहीं छोड़ेगा, वो बाइबल पढ़ना और बाइबल के अनुसार चलना नहीं छोड़ेगा। पर उसका क्या फायदा? हम मैसेज भेजते हैं, हम दिन मनाते हैं, हम समय मनाते हैं, हम पर्व मनाते हैं, लेकिन यीशु हमारे जीवन में और हमारे शरीर में दिखाई नहीं देता है। पढ़ना गलातियों 2:20। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मैं मसीह के साथ, कहता है प्रेरित पौलुस, क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है असली मसीह की निशानी।
हालेलुया। जो रात को शराब पीते और बीड़ी पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं, वो सुबह होते ही पाम संडे मना रही हैं। जादू टोना करने वाले, बुरे काम करने वाले, वो लोग गुड फ्राइडे के मैसेज भेज रहे हैं। जिनका जीवन नहीं बदला, जिनका चाल चलन नहीं बदला, जिनके जीवन सुधरे नहीं, वो बात करते हैं। आज क्या है? गुड फ्राइडे है। आज हमें कहां जाना है? चर्च में जाना है। चर्च में जाते घुटना टेकते हैं, रोते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन जैसे ही चर्च में से बाहर निकले, दूसरे का जिससे कर्जा लेना था, जाते हैं गला दबाते, पहले मेरे पैसे दे फिर तुझसे बात करूंगा। ऐसे लोग मसीह नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है, गुड फ्राइडे मनाओ, पाम संडे मनाओ, ईस्टर मनाओ, जो मर्जी मनाओ मसीह के लिए, लेकिन यदि मसीह नहीं है तो हम बिल्कुल बेकार है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, वो ये कहता था, उसने ये बात कही, वो बढ़े मैं घटूं। लेकिन आज क्या है? मैं बढ़ूं यीशु मसीह घटे। आज क्या है? लोग अपने तरीके, अपनी बातें, अपनी सोच लोगों के ऊपर रखते हैं। अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, वहां मैं खत्म ही हो गई है। अब मैं जीवित हूं नहीं। यदि मैं जीवित हूं, क्योंकि मैं इस कारण से जीवित हूं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, तो घमंड कहां रहा? मैं बड़ी कलीसिया का मेंबर हूं, मेरी बड़ी कलीसिया है, मेरी बड़ी सेवा है, मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मैं अच्छी दुआ करता हूं, मैं अच्छा बाइबल के बारे में सिखाता हूं, मैं अच्छा बजाता हूं, मैं अच्छा गाता हूं, लेकिन यीशु नहीं है अंदर तो कुछ भी नहीं है। प्रेरित पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कितने लोग ये मानते हैं कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो मेरा पाप वाला मनुष्य तो वहां पर था, और जब मैं बपतिस्मा लेकर के बपतिस्मा लेने के लिए पानी में गया, और जब पानी से बाहर आया तो मेरा पाप वाला जीवन क्रूस पर मारा गया और पानी में, कब्र में गाड़ा गया। अब मैं नई सृष्टि हूं, अब मैं नई रचना हूं। अब जो मैं पानी से बाहर आया हूं, मेरा जीवन बदल गया है। अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है और अब यीशु के लिए मैं जिंदा हूं। हम ये दिखाते नहीं है। हम किस में बिजी हैं? हम अपने कामों में, हम अपनी सोच में, हम अपने विचारों में। लेकिन यीशु कहां है? वो दिखाई नहीं देता, वो डिम हो चुका हमारे जीवन में। हमारा प्रेम ठंडा पड़ चुका है। वापस चले यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:16। मैं इसके अलावा और भी वचन दे सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, पढ़ना दोबारा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या होना चाहिए? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किए हैं? हमने प्रेम इसी से जाना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, तो हमें क्या चाहिए कि हम भी अपने प्राणों को अपने भाइयों के लिए दें। कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते हैं? कितने लोग हैं जब कोई गलती करता है, गुनाह करता है, तो हम उसे माफ करते हैं? कितने लोग हैं जो दूसरों को गले लगाते हैं? हम पता गले किनको लगाते हैं? जिनके साफ कपड़े होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। कभी गंदे कपड़े और मैले कपड़े वालों को गले लगाया है? यही तो प्यार है, यही तो यीशु मसीह ने किया है। हम गंदे थे, मैले कुचैले थे, बिगड़े हुए थे, लेकिन उसने हमें गले लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा काम सारा सिस्टम उल्टा हो चुका हुआ है। हम कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, लेकिन प्यार तो है ही नहीं अंदर। ना परमेश्वर के लिए है, ना दोस्तों के लिए है, ना दुश्मन के लिए, किसी के लिए कोई प्यार ही नहीं है। हालेलुया। प्रेम क्या है? सैक्रिफाइस है। प्रेम क्या है? कुर्बान होना है। प्रेम क्या है? दूसरों के लिए है। हालेलुया। यदि प्रेम के बारे में कुछ और बातें बताने लगा तो टाइम हो जाएगा। हालेलुया। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम क्या है?
निस्वार्थ है। हालेलुया। जब रोमियो के पत्री में लिखा हुआ पढ़ते हैं हम रोमियो के पत्री को, तो वहां पर लिखा हुआ है 5वें अध्याय में कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के प्रेम को हमारे मनों में डाला है। लेकिन हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, ना पिता के लिए प्यार है ना लोगों के लिए प्यार है। हालेलुया। गुड फ्राइडे मनाना है, मनाएं, लेकिन गुड फ्राइडे हम अपनी जिंदगी से दिखाना शुरू करें। यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, दूसरों के लिए मेहनत करें, दूसरों को प्रभु के पास लेकर आए, दूसरों को चर्च में लेकर आए। हम दूसरों के लिए कैसे लेकर आएंगे? हम तो खुद ही लेट आते हैं। हाँ जी, हमने दूसरों को क्या लाना, हम खुद ही बड़ी मुश्किल से आते हैं, है ना। वो भी कैसे आते हैं? पास्टर ने फोन किया है, यदि नहीं जाएंगे तो फिर पास्टर पूछेंगे क्यों नहीं आए, है ना। हमने दूसरों क्या क्या लाना, हम खुद बड़ी मुश्किल से आते हैं। जब आते हैं तो हम इस हिसाब से आते हैं, बस मुझे आधा घंटा ही प्रभु में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। मैं बड़ी सीरियसली बात बता रहा हूं। हम अपने लिए सही रीति से नहीं जीते तो यीशु के लिए क्या जिएंगे? हालेलुया। कितनों को समझ में आता है? हालेलुया। हालेलुया। क्या है मसीह हमें अपनी जिंदगी से दिखाना? वो गुड फ्राइडे है। वो गुड फ्राइडे है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा है। अब मैं जिंदा हूं तो सिर्फ यीशु के लिए जिंदा हूं। ये गुड फ्राइडे है। यदि ये चीज नहीं है तो गुड फ्राइडे मनाने का कोई फायदा नहीं। चाहे बड़े लंगर लगा लो, चाहे ढोल बजा लो, चाहे खुशी मना लो, चाहे कुछ भी कर लो, यदि यीशु नहीं दिखाया तो कुछ भी नहीं है। यदि लोग यीशु को नहीं मिले आपके जीवन के द्वारा तो कुछ भी नहीं है। यदि यीशु के प्रेम को ना समझ पाए तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने जान दी है, उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमें माफी दी, उसने हमें मुक्ति दी, उसने हमें चंगाई दी। वो हम सारी चीजें रिसीव कर चुके हैं, वो हमने सारा कुछ ले लिया है। लेकिन अब हमारा है यीशु को दिखाने का समय। हम अंत के समय में हैं। जितनों तक हम पहुंच सकते हैं पहुंचे, उन्हें गवाही दें, उन्हें सुसमाचार प्रचार करें। चर्च में आकर के माइक पकड़ के गवाही देना काफी नहीं है। बाहर जितने लोग नाश हो रहे हैं उनको गवाही देना, उनके लिए दुआ करना, उनको चर्च में लेकर आना, उनको कलीसिया के साथ मिलाना, ये सबसे बड़ी बात है। और जब कलीसिया में कोई नया बंदा आता है उससे प्यार करें, उसका हाल चाल पूछें, उसका नाम पूछें, है ना। तो आधा बंदा तो वैसे ठीक हो जाता है। लेकिन ये चीजें हम में नहीं है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।